पहले चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा है? क्या अपडेट चाहिए था? काम कम चलने लगा तो निकाल दिया काम से। अच्छा, काम करते थे आप कहीं पे? जी। जॉब करते थे? जी, मेरे हस्बैंड जॉब करते, कितना कमाते थे? 25,000। तो भगवान की भक्ति आप करने लगे तो भगवान शायद ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम अपना खुद का काम शुरू कर लो ऑनलाइन का। आप 25,000 क्या 50,000 भी कमा सकते हो। ईश्वर आपका भला चाहते हैं, ये भी तो आप सोच सकते हैं ना। आप यही क्यों सोचते हैं कि हम भक्ति करने लगे तो हमारा काम बंद हो गया। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप ये भी सोचिए कि भगवान शायद हमें और बड़ा बनाना चाहते हैं कि हम वहाँ से निकल के और बड़ा काम करें। हर चीज़ बेटा ईश्वर को दोष नहीं होता। भगवान ने आपको हाथ पांव दिए हैं, काम करने की शक्ति दी है, काम करके कमाओ। अमीरी गरीबी। बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, कल चोट लग गया। चोट लग गया? कैसे एक्सीडेंट हो गया? सड़क पे जा रहे थे, बाइक वाला के चढ़ा दिया पैर पे। तो सड़क के बीचों बीच जा रहे थे आपके किनारे से? नहीं, बच्चा है, किनारे ही जा रहे थे। तो ये तो लापरवाही उस गाड़ी वाले की है ना जी। इसमें ईश्वर का क्या दोष है? लेकिन ईश्वर की भक्ति किए तो एक्सीडेंट होने के बाद भी बच्चा सही सलामत है, ये भी तो कृपा है ना ईश्वर की। हर जगह ईश्वर को दोषी क्यों बनाना है? हम कुछ अपने सुधार करें, मेहनत करके कमाएं। अब लोग भूखे प्यासे पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि भगवान होते तो ये भूखे क्यों होते। भाई आप भी तो कुछ करो। सब चीज़ का ठेका भगवान ने ले रखा है। आपको आँखें दी हैं, पाँव दिया है, शरीर दिया है, कमा के खाओ। सुदामा इतने गरीब थे पर सुदामा तो कभी नहीं कहते कि भगवान हमें इतना दुख क्यों दिया। अरे जो भाग्य का दुख है, जो आपने पाप किए होंगे किसी जन्म में, वो हमें भोगना पड़ता है। आज भक्ति करना स्टार्ट किए हो तो भक्ति क्या इसीलिए लोग करते हैं कि बस हमारा दुख दूर हो जाए। अरे दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि सुख अच्छा लगता है तो दुख को भी गले लगाना सीख लीजिए, क्योंकि दुख पहलू है। सुख आएगा तो दुख आएगा। लोग डर जाते हैं कि हम दुखी ना हो। इस संसार में ऐसा वो कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो? राम के जीवन में दुख नहीं आया क्या? शबरी के जीवन में दुख नहीं आया क्या? भगवान कृष्ण के जीवन में जेल में ही पैदा हुए, माँ बाप के पाँव में बेड़ियाँ भगवान श्री कृष्ण के। दुखों से ही तो जीवन चलता है। फिर इसलिए स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए। इतना मजबूत बनिए कि दुख आए और आके निकल जाएं, आपका कुछ बिगाड़ ना पाएं। अपने को मजबूत बनाइए। ठीक समझ में आई? क्या समझ में आया बता दो जरा। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। हाँ, और आपको मजबूती से खड़े रहना चाहिए, मन लगा के काम करना चाहिए, ईश्वर पर श्रद्धा रखना चाहिए। हर बात का दोष ईश्वर को नहीं होना चाहिए। कुछ दोष हम अपने ऊपर भी लें कि हमारी क्या गलतियां हो रही हैं। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, मेरी शादी को 17 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं, तो मैं लड्डू गोपाल रखती हूँ बच्चे के रूप में। सही है। मुझे रिश्तेदार फैमिली बोलते बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये थोड़ी बच्चा हो जाएगा। तो बोले यशोदा के बच्चा तो बन गए। मतलब ये मत कर वो मत कर, जो मेरा भाव वो कराते हैं मैं वही कर पाती हूँ। आप ठीक कर रही हैं। भगवान से नाता जोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। 10 बच्चे भी हो जाएं किसी के, फैमिली भी ये बोलती है ये तकलीफ होगी तुम्हें, अब ये हो गया, आप बीमार हो गए, तुम लड्डू गोपाल रखते हो। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपसे नाराज रहते हैं, खुश रहते हैं? नहीं, अच्छे खुश रहते हैं। लड्डू गोपाल का भी करते, जब स्टार्टिंग में गए थे ना लड्डू गोपाल, तो वो नहीं करते, अब तो मुझसे भी ज़्यादा वो इनकी सेवा पानी करते हैं। फिर आप सही हैं, आप दोनों खुश हैं। बच्चा होना ना होना ये तो ईश्वर के हाथ में है। क्यों नहीं होता बच्चा, इसका भी एक कारण है। जिसके सिर पर ऋण होता है भगवान उससे बच्चा देते हैं कि सिर का ऋण उतारने बच्चा, माँ बाप का ऋण बच्चा उतारता है। तो जो ऋणी थे उन्हें भगवान ने बच्चा दे दिया। जिसके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, भगवान ने कहा आपको हमें संसार में उलझाना नहीं चाहते, जाओ ये ज़िंदगी जी के वापस हमारे पास आ जाना, आप लोगों का जीवन में यूँ ही कल्याण हो जाएगा। कोई ऋण था नहीं। मीराबाई के भी तो बच्चा नहीं था, वो कहाँ रोती थी। दुनिया का काम है ताने मारना। पता नहीं दुनिया क्यों इतनी फुर्सत रहती है कि जब देखो तब बात ही करनी है। किसी के साथ अच्छा है उसके लिए भी बोलना है,
किसी के साथ बुरा है उसके लिए भी बोलना है। पता नहीं ये लोग क्यों बोलते हैं। इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे, किसी के साथ नहीं, अकेले रहते थे, क्योंकि दुनिया के बीच में रहेंगे तो दुनिया बिना बोले रह ही नहीं सकती। इसलिए आप कानों में रुई लगा लो। लोग क्या कहते हैं, परवाह ही ना करो, आप खुश रहो, जीवन मिला है, बच्चे पाने, बच्चे तो सुअर भी पा रहे हैं जी गुरुजी, लेकिन ये मानव शरीर बच्चे को पाने के लिए नहीं। मीरा ने कृष्ण को पा लिया तो आज कई 100 वर्षों बाद भी मीरा को याद किया जा रहा है, सदियों बाद भी। और जिसने बच्चा पाया उसे कौन याद कर रहा है। इसलिए प्रभु को पाना ये मानव जीवन की सार्थकता है, इसलिए वहीं मन लगाया जाए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी बेटी है गुरुजी, वो जो मतलब मंदिर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उसका बातें नहीं मानती। वो कहाँ है? वो घर पे है। तो आप लाए ही नहीं उसको जिसको रोग वो है। आना नहीं चाहती इधर। कहाँ जाना चाहती है? मतलब मंदिरों में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। कहाँ जाती है फिर? वैसे तो स्कूल में जाती है। स्कूल में जाती है, क्लबों में भी जाती है? नहीं, ठीक अभी है, 18 साल की हुई है, +2 की है बस। ठीक है, थोड़ी सत्संग कराओ उसे, ठीक हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि मैं अपने ठाकुर जी और किशोरी जी के साथ हमारा अटूट रिश्ता कैसे जुड़े, बल्कि रोज़ मैं गुरु मंत्र भी करती हूँ। कभी कभी मन इतना विचलित होता है कि किशोरी जी का और ठाकुर जी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है, फिर भी मैं कभी मैं अपने किशोरी जी का नाम नहीं ले पाती। ऐसा क्या करूं गुरुजी जिससे मेरी किशोरी जी और ठाकुर जी से मेरा रिश्ता और ज़्यादा अटूट हो जाए। अटूट है, भक्त और भगवान का रिश्ता सदा से ही अटूट है, कभी ना टूटने वाला है। इसलिए आप सत्संग करिए, नित्य कथाएं सुनिए और नाम जप करते रहिए और काम करते रहिए अपने घर गृहस्थी का। और जो आप प्रेम से भगवान को पुकारती हैं नेत्रों में आंसू भर करके, यही प्रेम भगवान को अच्छा लगता है। भगवान की याद में जब भक्त रोता है तो वह आंसू नहीं होते, वह आंसू गंगा जल से भी पवित्र होते हैं और व्यक्ति के सारे दोष पाप ताप वो आंसू बन करके पिघल करके भीतर से आँखों के रास्ते निकल जाते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। और किसका सवाल? हाँ, हाँ। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ मैया। हाँ, राधे राधे। गुरुजी, हम वहाँ बनारस से आई हूँ, बाबा भोलेनाथ के यहाँ से। बोलो। हाँ, तो गुरुजी जैसे आप कह रहे थे कि मतलब 2022 में हम आए थे तो आपसे गुरु दीक्षा लिए थे जी। तो आप कह रहे थे कि जैसे अपने मतलब अपने हाथ से जिसे गौदान कर लेना चाहिए, अपने तेरही का भोजन साधु संतों को करवा देना चाहिए जी। जैसे कोरोना काल में कितना लोग मर गए, 13 ब्राह्मण नहीं मिले। सही तो है। वही गुरुजी हम मतलब अपने हाथ से भोजन बांटना चाहते हैं। और ये जैसे माला जाप करते हैं तो जैसे मतलब मूर्ति रूप ध्यान करना चाहिए कि मनुष्य रूप का जैसे ध्यान करना चाहिए? भगवान का जो विग्रह हैं, जगन्नाथ जी हैं, बिहारी जी हैं, इनका ध्यान करना चाहिए। नहीं, आप कहते हैं कि नारायण के जैसे हाँ। शिव सागर में है तो भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहिए। जी। रुक जाता नहीं, बतिया लो दा कई। हाँ, बतियाला मैया, बतियाला। देखिए, हम छोड़ दीजिए, हम बतियाएंगे। छोद्या लाला। हाँ, कई ठो प्रश्न बतियावा पूछना है मैया, गुरुजी से। बतियावा का बतियाई। जैसे कि रूप ध्यान करते हैं तो कई रूप मतलब याद आता है। जैसे महाभारत में अलग रूप है विष्णु भगवान का, और विष्णु पुराण में अलग रूप है। हाँ, तो सब रूप अलग अलग हैं। तो कई रूप अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हाँ। अनेक रूप हैं पर वो एक ही हैं। इसलिए राम का, कृष्ण का, नारायण का, हरि का। जी, अपने वृंदावन धाम हमें भुलाला कान्हा जी,
अपने चरण में हम के बसाला कान्हा जी, बुलाला राधा माँ हो बुलाला राधा माँ, अपने चरण के जूती हमें बनाला राधा माँ, अपने चरण के जूती हमें बनाला कान्हा जी, मोह माया से मुक्ति दिलादा कान्हा जी, अपने वृंदावन धाम बढ़िया मैया। बसाला। बहुत सुंदर।